हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड जी के ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, नॉलेजेबल लगे, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया, यानी कि किस एक्ट के तहत इंडिया में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका राइट आंसर है द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, सही है। दोस्तों, इस एक्ट को मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909 भी कहा जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाता है। और सेपरेट इलेक्टोरेट किस धर्म को दिया गया था सबसे पहले? तो दोस्तों, ये मुस्लिम्स को दिया गया था। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट किस धर्म को सबसे पहले दिया गया था और किस एक्ट के तहत दिया गया था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत। और किस धर्म को, किस रिलीजन को सबसे पहले दिया गया था? तो दोस्तों, ये मुस्लिम्स को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पेयर हेडेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार, यानी कि जो 1857 का जो संग्राम हुआ था बिहार में, इस रिवोल्ट को किसने लीड किया था? और दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। दोस्तों, नाना साहब ने और मौलवी अहमदुल्ला ने, इन्होंने कहाँ लीड किया था, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बाउंड्री कमीशन ड्रॉ द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान? ऑप्शंस है रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन, हंटर बाउंड्री कमीशन, साइमन बाउंड्री कमीशन या फिर अलेक्जेंडर बाउंड्री कमीशन। और यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन। यानी कि ये वो बाउंड्री कमीशन थी जिन्होंने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the Prime Minister of England when India got its independence? यानी कि जब भारत को सन 1947 में 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, तो उस वक्त इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लेमेंट एटली। ये उस वक्त इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस पार्टी को बिलोंग करते थे या किस पार्टी के लीडर थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लेबर पार्टी। उस वक्त इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। और दोस्तों, वहाँ पे दूसरी पार्टी उस वक्त थी कंजर्वेटिव। लेबर पार्टी को थोड़ा सा लिबरल माना जाता है, और जो वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी थी वो आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, कंजर्वेटिव सोच के थे। वो भारत को इतनी जल्दी आज़ादी देने के सोच में नहीं थे, लेकिन क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। इनके आते ही भारत को आज़ादी मिल गया। और क्लेमेंट एटली से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल, और वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे और वो भारत को आज़ादी देने के विचार में नहीं थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस पार्टी से बिलोंग करते थे, और जब भारत को आज़ादी मिला तो उस वक्त इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? यानी कि जब हमें आज़ादी मिला, उस वक्त इंडिया का वाइसरॉय कौन था? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आज़ादी के समय भारत के वाइसरॉय थे। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी कि सब लास्ट वाइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछा जाए हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि आज़ाद भारत में पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो दोस्तों उसका भी आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। हमें आज़ादी मिल गई थी, लेकिन आज़ादी के 8-10 महीने बाद तक भी लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया में ही थे, और ये आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया है, क्योंकि अब हम लोगों को आज़ादी मिल चुकी थी, इसलिए अब ये वाइसरॉय नहीं थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया?
तो लॉर्ड माउंटबेटन। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सो उसका भी आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्शन डे इज रिलेटेड टू, यानी कि इनमें से किस डे को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जाना जाता है। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1946। और दोस्तों ये डायरेक्ट एक्शन डे रिलेटेड है कलकत्ता से। और इस दिन जो मुस्लिम्स थे मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और उस दिन काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रेट किलिंग हुआ था और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मुस्लिम्स भी मारे गए थे, हिंदूज भी मारे गए थे, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों के मरने का संख्या ज़्यादा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रेट किलिंग हुआ था। सिर्फ अकेले कलकत्ता शहर में 6000 हिंदुओं को मार दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा कॉम्युनल वायलेंस था। सो इसको ब्लैक डे भी कहा जाता है और ये 16 अगस्त 1946 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन, कैबिनेट मिशन किस साल में आता है, 1943, 44, 45 या 46 में। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत में आता है 1946 में। कब आता है, 1946 में। सो यहाँ पे ऑप्शन डी 1946 सही है। और दोस्तों कैबिनेट मिशन क्यों आया था, तो क्योंकि क्लेमेंट एटली ने अनाउंस कर दिया था कि अब हम भारत को आज़ादी दे रहे हैं, तो ये लोग भारत में आए थे कि आगे भारत का सरकार किस तरीके से बनाया जाए, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरीके से बनाया जाए। तो इन सभी विषयों पे चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन इंडिया आया हुआ था। और कब आया था, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। दोस्तों इनमें से ये ऊपर वाले जो तीन हैं ये तीनों कैबिनेट मिशन के मेंबर थे और विलियम रीड कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। सो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, विलियम रीड इज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी इज रिलेटेड टू, यानी ये किस साल में हुआ था, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी किस साल में हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था साल 1946 में। नेक्स्ट है हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया बिफोर लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन से पहले इंडिया के वाइसरॉय कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल, यानी कि माउंटबेटन से पहले लॉर्ड वेवेल थे। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो और नॉलेजेबल भी लगा हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो हम लोग हर दिन अपने चैनल पे लाते रहते हैं। सो आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।